Assalamu alaikum. A very good morning to all of you and Rise and Shine with Behriya University as I'm here on Career Expo which is being held in Behriya University. यहाँ आज मैं आपको मिलवाऊंगी उन तमाम कंपनी से जो बेहरिया यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स को टारगेट करने आई हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग गुड प्लेसमेंट्स। आइए चलिए मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे जो सीवीज़ हाथ में पकड़े हुए यहाँ एक एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन तमाम एम्प्लॉयर्स से भी बात करेंगे कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन तमाम बच्चों के लिए। आइए चलते हैं। कैरियर एक्सपो की स्पेशल एपिसोड में मैं जिम्नेजियम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ ये कैरियर एक्सपो हो रहा है और अबव 60 कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बैंक अल हबीब के पास चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो कौन से ग्रेजुएट्स को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स आस्क देम सम क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू बेहरिया यूनिवर्सिटी। और मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस एक्सपो पे आते हैं? हर साल ये एक्सपो होता है तो आप कितने अरसे से आ रहे हैं? जी बैंक अल हबीब, मैं तो बैंक अल हबीब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वकास खालिद मेरा नाम है और एक्स बैरियन हूँ मैं भी। तो तकरीबन पिछले 5 साल से बैंक अल हबीब जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ के ग्रेजुएट्स को हायर कर रहा है। हर आपके एक्सपो पे जो आके मतलब कुछ ना कुछ ग्रेजुएट्स को हायर करता है। उसकी अभी सामने आपके बैठा हूँ। अभी तक व्हाट डू यू थिंक कि आप कितने आज अभी तक आपने जो इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें से आपने कितनों को अभी तक अपनी लिस्ट डाउन किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है कि हाँ दे आर गुड इनफ? टोटल तो तकरीबन मैंने 15-20 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। उनमें से 1-2 ऐसे लग रहे हैं मुझे कि ये राइट कैंडिडेट हैं जो कि मैं रिकमेंडेशन भेजूंगा अपने जोनल ऑफिस में कि ये जो है राइट कैंडिडेट हैं, इनको जो है मतलब हायर करें या इनके फर्दर जो है प्रोसेस करें, इंटरव्यूज़ करें। व्हाट डू यू थिंक कि बेहरियंस में वो स्पार्क है जो एक कैंडिडेट में आपको मिलना चाहिए? बिल्कुल है, क्यों नहीं है स्पार्क। उसकी एग्जांपल मैं भी आपके सामने ही हुई। कुछ था तो तभी बैंक अल हबीब ने मुझे भी हायर किया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे लड़के आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ बेरियन आ जाएंगे बैंक अल हबीब में। और आप पर्सनली इस एक्सपो से ही प्लेस हुए थे या फिर आपकी अपनी एफर्ट थी? नहीं, बिल्कुल मैं इसी एक्सपो से ही प्लेस हुआ था। बिल्कुल यहीं से मेरा इंटरव्यू हुआ था, यहीं से फर्दर मेरे इंटरव्यूज़ हुए, रिकमेंड हुआ और नाउ आई एम द पार्ट ऑफ बैंक अल हबीब। ऑलराइट, दैट्स परफेक्ट। आई एम श्योर आप बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट्स यहाँ से लेकर जाएंगे और बेहरियंस तो मार्केट में हर जगह, मैं जितनी भी कंपनीज़ के पास गई हूँ हर जगह बेहरियंस है। सो आई एम श्योर कि बेहरिया यूनिवर्सिटी अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में भेज रही है, राइट? भेज रही है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं, अबव 60 कंपनीज़ हैं और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें कहीं जहाँ वो इंटरव्यू दे सकते हैं वो दे लें। बेस्ट वे इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज़ जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये मैंने खाली कराया हुआ एरिया, वरना यहाँ अभी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यूअर्स की। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए उनमें से क्या रिजल्ट उनके सामने हैं। बेस्ट वे सीमेंट्स के मैं स्टॉल पे अब मौजूद हूँ और आइए बात करते हैं इनसे कि ये कितने अरसे से एक्सपो पे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपकी टीम कितने अरसे से इस एक्सपो पे आ रही है? हम लोग 2-3 दफ़ा आए हुए बेहरिया यूनिवर्सिटी के एक्सपो पे। तो अभी इस साल फिर इन्होंने हमें इनवाइट किया था तो हम लोग फिर आए हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमेशा से, लाइक फॉर 3 years, पास्ट 3 years कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट्स बीन ए गुड एक्सपीरियंस। यूजुअली यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जिन्होंने MBA BBA ऑनर्स किया होता है और ट्रेनिंग इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जिन्होंने की होती है,
हम लोग उनको लेते हैं ताकि हमारी कंपनी में फ्रेश लोग आएँ और वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ कि नई कोई चीज़ कोई डिफरेंट हो रही है तो क्या हमारी कंपनी में चेंजेस लेके आ सकते हैं वो। ऑलराइट, अभी तक आपने कितने पार्टिसिपेंट्स को इंटरव्यू किया है? अराउंड अबाउट 50 प्लस, मेरे पास सही एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, आई थिंक 50 प्लस तो हो गए होंगे। तो वो डिफरेंट फैकल्टी से हैं, कुछ ने MBAs भी आ रहे हैं, BB ऑनर्स भी आ रहे हैं और इंजीनियर्स भी आ रहे हैं हमारे। तो उनमें से आपको क्या लगता है कि आप कितने शॉर्ट लिस्ट कर सकती हैं अगर आप करें तो? जहाँ ट्रेनिंग इंजीनियर्स की बात करें तो हम लोग 1 ईयर में ट्वाइस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो यूजुअली जितनी हमें CVs आई हैं हम सब अपने पूल में डालेंगे। जहाँ तक सवाल है MBAs का, तो ये होता है कि हम उनको इंटर्नशिप की पोजीशंस ऑफर कर देते हैं, तो अराउंड आई थिंक अबाउट 50% तो करेंगे शॉर्ट लिस्ट। ऑलराइट, तो आप पर्सनली क्या समझती हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहाँ प्लेस हो सकते हैं, मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में उनका क्या लेवल है, क्या क्राइटेरिया है? आई थिंक अगर आप ग्रेडिंग 1 आउट ऑफ 10 करें तो आई विल गो 7। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स और उनके पास कुछ तो एक्सलेंट होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एवरेज होते हैं, तो अराउंड अबाउट 7। ऑलराइट, आई एम श्योर आप यहाँ से अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स लेकर जाएं और जिस प्लेसमेंट के लिए आप आए हैं वो आपको लाजमी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, योर गुड नेम? Atfa Sultan. I'm working as management trainee officer, HR recruitment. ऑलराइट, तो आप किस एक्सपेक्टेशन से बहरिया यूनिवर्सिटी आई हैं? आपका क्या एम है कि आपने कितने ग्रेजुएट्स यहाँ से लेकर जाना? हम लोग एक्चुअली पूलिंग के लिए आए हैं। हमारे पास फ्रेश के लिए वैकेंसीज आती हैं इंटर्नशिप की और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज आती हैं, फाइनेंस में, सप्लाई चेन में। और हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रिक्रूटमेंट होता है। प्लांट के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, जिनको हम लोग मस्ट टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। और जो इंटर्न्स हैं और जो हमारे पास MTOs हैं वो फाइनेंस, सेल्स, HR और एडमिन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। ऑलराइट, तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी तक आपने जो इस एक्सपो में लास्ट 3 ईयर से आप आ रही हैं? ये हमारा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपका फ़र्स्ट टाइम है, तो फ़र्स्ट टाइम में आप क्या समझती हैं कि अभी तक जितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं उसमें से स्टूडेंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? अच्छा लॉट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेश हैं, बहुत एनर्जी है, ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। ऑलराइट, आई एम श्योर कि आप उनमें से बहुत कुछ अच्छे ग्रेजुएट्स अपने साथ लेकर जाएं। थैंक यू सो मच। नाउ वी आर एट द स्टॉल ऑफ नेस्ले और यहाँ मैं इनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि ये कितने अरसे से यहाँ आ रहे हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी में कैरियर एक्सपो पे। अस्सलाम वालेकुम, योर गुड नेम? Walaikum assalam. My name is Sayyeda Kiran Altaf and I am Corporate Talent Acquisition Manager with Nestle Pakistan. I would like to ask with what perspective you came to Bahria University? Do you think that Bahrians are more capable of others, that they should be hired? I feel it's part of Nestle's drive to reach out to youth in different universities without any barriers or any stereotypes in mind that only a certain number or certain types of universities and their students and graduates qualify to enter Nestle. So we at Nestle believe that any university, any graduates could have talent, which could fit very well into Nestle's framework. So hence this year we are coming out with a greater zeal and greater enthusiasm, and we want to reach out to youth of Pakistan so that they at least understand what is Nestle is all about and what it can offer them in terms of their career and growth. All right, and what do you think कि Nestle कैसे different है and कैसे unique है बाकी और companies? Thank you for this question. I feel Nestle, in a very quick statement, a gist would be that Nestle doesn't offer jobs, it offers careers. So having said this, I would like to inform everyone, and I'm taking this opportunity to let everyone know that at Nestle, we feel that it's and we completely believe as well that it's a learning organization. So when you enter and you spend some time here, you just don't feel like moving away from it. So not only does it add a lot of value to the person's profile in terms of professional exposure and learning and so on and so forth, it also gives you a long-term relationship of working with Nestle.
So, we want to talk more about what is it in it for them at Nestle, not only in terms of their growth, but also in terms of the kind of experience that they can enjoy. The unique value proposition that Nestle has to offer as an employer to students. So this is really our focus this time around. All right, thank you so much. And I'm sure the purpose you came with, that you get a lot of graduates that you were targeting, right? Thank you so much. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। बीइंग अ बहरियन, आप इस करियर एक्सपो में कौन कौन सी कंपनीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और डू यू थिंक यहाँ जो कंपनी 60 अबव कंपनीज हैं उनमें वो तमाम कंपनीज हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाह रहे थे? Yeah, I was searching for a big company like Ufone, Nestle and Airblue, and I have applied for these, and inshallah I will get a good response from them. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी ग्रेजुएट होने वाली हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुकी हैं? नहीं, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ऑलराइट, लास्ट सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स, तो अभी तक कौन कौन सी कंपनीज को आपने इंटरव्यू दिया है? हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन आई हैव नोटिस कि यहाँ पे दे आर ऑफरिंग इंटर्नशिप्स सिंस इट्स माई लास्ट सेमेस्टर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ जॉब। अभी तक मैंने दिया है यूफोन में, मोबिलिंग में दिया है, उसके अलावा नेस्ले में, पेप्सी में दिया है, कोहिनूर में दिया है, आईबेक्स ग्लोबल में दिया है। कोई छोड़ी है आपने कंपनी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू देने का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड सिंस वी आर फ्रेश ग्रेजुएट्स, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अस फॉर अ जॉब या कोई भी डेजिग्नेशन के लिए। इंटर्नशिप्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, और वो भी अभी। तो अभी इट्स नॉट पॉसिबल सिंस हमारी क्लासेस होती हैं, तो टाइमिंग जो है फुल टाइम इंटर्नशिप्स दे नीड, सो इस लिहाज से इट्स काइंड ऑफ नॉट वेरी गुड। लेकिन फ्यूचर में दे आर सेइंग कि हम लोग आपको ज़रूर प्रायोरिटी देंगे, तो उस लिहाज से एज इट्स योर लास्ट सेमेस्टर, तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म कर लें, फिर यू विल गेट अ गुड वन इंशाल्लाह, राइट? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कौन से सेमेस्टर में आप? मैं थर्ड सेमेस्टर से हूँ, BSS के मीडिया के बेसिकली। ऑलराइट, तो इससे लास्ट ईयर आपने एक्सपो अटेंड किया था या इट्स सो फर्स्ट? नहीं, बिल्कुल मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया था, और लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि लास्ट टाइम के मुनासबत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनीज आई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हैं, कंपनीज आई हैं, और लोगों का इंटरेस्ट भी लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा है। और यूथ के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको जॉब्स नहीं मिलती, ये अपना यहाँ पे टैलेंट शो करें, या जो भी उनका एक चीज़ है वो उनको पहले कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं मिली अपने आप को शो करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बैरियर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो उसको यूज़ कर सकें। तो आप यहाँ किस लिए आए, इंटर्नशिप के लिए? और मैं इंटर्नशिप के लिए नहीं आया, मेरा फ्रेंड यहाँ इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी को, तो मैं उसके साथ आया हुआ था, वो भी इंटरव्यू दे रहा था, मैं ऐसे ही इधर उधर देख रहा। आप ऐसे ही इधर उधर देख रहे थे कि जब मैंने देना हो तो मुझे कैसे क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे, राइट? एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको देख के भी, यार किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएगा। बेशक आपने नहीं भी देना, लेकिन अच्छा होता है, आप देख लो एक बार। दैट्स अ गुड अप्रोच बाय द वे, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अलीजा। वालेकुम अस्सलाम। हमना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज यू आर इन द मैनेजमेंट टीम और सारे अशर्स को ऑर्गेनाइज करी हैं, बड़ा काम करी हैं, मैं देख रही हूँ इतनी देर से, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी इस सर पे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, पूरा इवेंट कवर कराना था हम लोगों ने, और मतलब मैं डिकोर हेड हूँ, तो ऑब्वियसली सारा डिकोर हमने किया। बाहर आप रिसेप्शन पे आपने देखा होगा, सारे हमने डेस्क लगाया, उसके बाद फिर चार्ट पेपर्स बनाए, हमने कोई 70 चार्ट्स बनाए, और हम कल रात 9 बजे तक यहाँ पे बैठ के काम करते रहे। लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी सीखने को भी मिला, और बहुत लर्निंग हुई है, और बहुत अच्छा मतलब इवेंट आप देख ही रही हैं, कितने बच्चे और कितनी टीम्स हमारे पास आ गई थी ऑन बोर्ड, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया काम करते हुए। अच्छा, तो हमने मिलके ही काम किया, डेकोर वाला। एक्चुअली आप भी थी मेरे साथ, सो इट वाज फन, और यू आर अ रियली टैलेंटेड पर्सन, आई मस्ट से।
Now I am with Director Student Affairs, Ma'am Sandal Mufti. Let's ask her कि सारा ये Career Expo इसके arrangements में क्या responsibilities होती हैं उन पे? Yes, ma'am. Thank you very much. हम ना actually it's not a one day event. This is basically what we started from the past 2 months. So the university is on a regular basis organizing this event since year 2009. So from that years onward, every year we organize this job expo in order to connect students with the industry. And the basic objective is to provide a good job opportunities or internship or part-time opportunities for the students and the graduates, so that whenever they become complete their studies, they can easily be absorbed in the market. Because it's not only the responsibility of the university to give them a good education, but the university is also responsible to absorb all these students into a market in a very suitable way. So in order to have a good connections, we always prefer to invite industry on a specific day in the campus, and we organize an event in which students directly interact with the employers. आप इन सब एम्प्लॉयर्स से इसके बाद फीडबैक लेते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? Basically what we do we really want to know where do we stand. For that matters, what we do, we always take a feedback form from the students, and this feedback form is from the students, alumni and the employers as well, because we really want to know the quality of the graduate which we are producing, the deficiencies which they have right now, and what measures we can take to make further improvement in their quality, because our product is the students which we are producing in the market. If we are not producing a good students in the market, that means we are not fulfilling our job. And now only in Islamabad, in federal based areas, we have more than 22 universities. They are all doing the same job, they are producing the graduate. So the competition is growing day by day and making market more tougher. And now due to the recession, the job opportunities is reducing to some extent. Like in oil and gas sector, there is a lots of recession. So when there is a recession in the job market, automatically the competitiveness rises. So now our job being to produce a good graduate becomes very high. So that's the reason behind now we are making extra efforts for these students to build a very good bridge between academia and industry. What do you think कि जब से आपने स्टार्ट किया था 2009 as you told, तब से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं अब की कैरियर एक्सपो में, और तब में क्या डिफरेंस? I remember at that time it was hardly 20 companies who participated in our career expo, to be very honest, because at that time we were not very organized, and at that time we were not offering so many programs. That was the fact. But now we have more than 9 departments, and we have multiple programs within a department as well. So with the expansion in producing more graduates, now we are getting lots of employers from different domains. Like now we are producing students in environmental sciences like geology, geophysics, environmental sciences. Previously it was only the management sciences students. So I believe that with the expansion of the program which we are now offering, the dynamics or the horizon of students in different disciplines has been increased. So I believe that this is main of the reason. And second, definitely the effort of the university, that now today we have more than 60 companies on board, those who are exclusively here to hire our students for the internship and job opportunity. So what do you think कि क्या रेशो होती है उन स्टूडेंट्स की जो यहाँ इस कैरियर एक्सपो से प्लेस होते हैं? देखो बात ये होती है, ऑन स्पॉट इज समथिंग एल्स. ऑन स्पॉट तो ये है कि दे हायर यू ऑन स्पॉट. दे सेड वी ऑफर यू दिस जॉब अपॉर्चुनिटी और दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, or they offer you some other part-time opportunities for the students and the alumni. But I believe what they do, they keep a database of the students, that whenever they have any opening in their organization, they can find a suitable candidate from that database. So this is not what we can say that at the spot they have made the hiring from Behria, but it's a long-term process that whenever they have a slot available in their organization,
they go back and look whatever interviews they have conducted here. They always remember the good students, the good graduates, and they always consider them to hire against that position. So it's an ongoing process. It's not a one-day process. Right. Thank you so much, ma'am, for being with us and telling us all about this Career Expo. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके हाथ में क्या है? CV है? मेरे पास CV भी है और मेरे पास आईलेट्स का एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, तो आपने कितनी कंपनीज को इंटरव्यू दिया आज? मैंने आज एटलीस्ट 3 कंपनीज को इंटरव्यू दिए और 2 की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन एक कंपनी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी जब हम जॉब ओपनिंग करेंगे तो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। इसका मतलब है वहाँ से नो हो गया, राइट? कुछ देर के लिए शायद नो हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। राइट। तो आपको इस करियर एक्सपो पे आके कैसा फील होता है? आपको लगता है कि जो कंपनीज आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए, वो सारी यहाँ मौजूद है? कुछ यानी कि ज़्यादा कंपनीज मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी साइड हमारी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी साइड की वजह से ये है कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनीज़ हैं ना, उनमें हम लोगों ने ट्राई वगैरह की है, अपनी सीवीज़ वगैरह ड्रॉप की हैं, तो वी होप फॉर द बेस्ट। चलें, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू। थैंक यू। आज मैंने आपको बहुत सारी कंपनी से मिलवाया जो यहाँ बच्चों को रिक्रूट करने आई थी। उसके अलावा हमने बच्चों से बातें की, स्टूडेंट्स से बातें की, और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि बेसिकली कंपनीज करियर एक्सपो पे किन बच्चों को टारगेट करती हैं और किन बच्चों को वो सीरियस समझती हैं। इसके अलावा हमने डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स से भी इन्फॉर्मेशन ली कि इस कैरियर एक्सपो को अरेंज करने में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके सर पे। सो आई एम श्योर बहरिया का ये बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कि वो स्टूडेंट्स को प्लेट में रख के सारी चीज़ें ख़ुद फराहम कर देते हैं। बहुत अच्छी एपिसोड थी ये, स्पेशल एपिसोड थी कैरियर एक्सपो की। आई एम श्योर बहुत सारी और एपिसोड्स के साथ मैं हाज़िर होती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।